हरे कृष्ण प्रभु जी। आज का क्लास आपका बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी लास्ट में जो आपने बताया कि गौड़ीय वैष्णव के चरित्र के बारे में, कि लोगों को हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव, उनके बारे में सुनना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य रहे हैं उनका जीवन बहुत सादा सिंपल एकदम, जो अपने उदाहरण दिए कि त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पतिम, प्रभुपाद जी भी कहते हैं। लेकिन अभी आज के डेट में ऐसा देखा जाता है कि हम पूरा एकदम हाई फाई फैसिलिटी में रहना चाहते हैं, और अगर जब कहें तो हम इसके ऊपर कहते हैं कि देखिए ये युक्त वैराग्य है। हम तो इसको कैसे समझा जाए युक्त वैराग्य की, इसको जरा इसके बारे में जरा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर पूछे प्रश्न। एक्चुअली जब ये जो चीज़ है ना, खास करके बद्धजीव के जो कंडीशन सोल है, ये चीज़ वो थियोरेटिकली बोल सकता है, प्रैक्टिकली रियल या प्रैक्टिकली उसको आचरण नहीं कर सकता है। इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। मगर हमारे लिए एक बहुत ही एक ज्वलंत उदाहरण है। हालांकि वो मेरे गुरुदेव है करके मैं नहीं कह रहा हूं, मगर ये एक सारे इस्कॉन के जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं उनके लिए एक उदाहरण है। हमारे गुरुदेव के बारे में हम सुने। महाराज जी इतने बड़े पदवी में थे, उनकी जो सेवा था बहुत ही उन्नत था, एक बहुत रेस्पेक्ट मिलता था, मगर वो रेस्पेक्ट से कभी वो प्रभावित नहीं हो रहे थे। अगर वो प्रभावित हो रहे हैं तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ये टेम्पररी है, जो कुछ भी मिल रहा है ना टेम्पररी है। और प्रतिष्ठा का एक स्वाभाविक आदत है क्या, जैसे माधवेंद्रपुरी जब गोपाल जी गोपीनाथ जी उनके लिए खीर चोरी किए, जब ये चीज उनको मालूम पड़ा, आधी रात को भाग गए वो। मगर प्रतिष्ठा एक ऐसा चीज है ना, जहां पे वो भागते हैं उनके पहले जाकर पहुंच जाता है। प्रतिष्ठा का ये स्वाभाविक नेचर है, जो मांगता है ना उसको नहीं देते हैं वो। कोई भिक्षा मांगता है ना, हमको रेस्पेक्ट करो, प्रतिष्ठा दो, तो वो चीज उनको नहीं मिलता है। प्रतिष्ठा एक चीज है, अगर हम शुद्ध तरह से कृष्ण की सेवा करें, भक्ति करें ना, वो प्रतिष्ठा फ्रंट में दौड़ेगा हमारा। तो युक्त वैराग्य होना बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव के व्यापार है, जब तक हम गुरु कृष्ण को श्रेय नहीं देते हैं। हमारे अंदर ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा ये कर दिया वो कर दिया। हमारा क्या योग्यता है, गुरु कृष्ण की कृपा से सब हुआ। प्रभुपाद जी कभी भी इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा किए, कभी एक दिन बोले नहीं कि ये मेरा मूवमेंट है। हमेशा वो दो लोग को श्रेय दिए, एक अपने गुरुदेव, दूसरे अपने डिसाइपल। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। अगर हम ऐसे आचार्यों, ऐसे गुरु वर्ग की जो जीवन जैसे बिताए हैं, उनके अनुसार हमको जीने की प्रयास करना चाहिए, तो हमारे अंदर भी ये चीज आ सकता है। नहीं तो इससे बचना लगभग असंभव है। हमारे आचार्य कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरिरविष्टा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि वैष्णव में प्रतिष्ठा सुकरिरविष्टा। वो कहते हैं कि दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, हे मेरे दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो। निर्जन रचने तब हरि नाम केवल कैतव। तुम एकांत में जाकर इसीलिए जप कर रहे हो, तुमको कोई सम्मान देगा करके? तुम्हारे ये हरिनाम जो है ना छलना है, ये कोई हरिनाम नहीं है, ऐसे कहते भक्तिशान सरस्वती महाराज। क्योंकि गौड़ी वैष्णवों को रेस्पेक्ट की कभी भीख नहीं, भिखारी नहीं है वो भीख नहीं मांगते कि हमको रेस्पेक्ट करो करके। रेस्पेक्ट उनको नहीं चाहिए। धन्यता उनका क्या आइडेंटिटी है, पूरे धन्य है। तो गौड़ीय वैष्णव का ये मेंटालिटी है। हम गौड़ीय धारा में हैं तो हमको गौड़ीय आचार्यों की पदांक का पालन करने की प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। कंडीशन सोल है, हमारे अंदर गंदगी भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये चीज़ की भूख है। मगर हमको पदंग
आचार्यों का सुनना चाहिए और उनके जीवन के अनुसार हम प्रयास करना चाहिए कि गुरु कृष्ण को प्रार्थना करें कि जैसे एक आचार्य भजन में कहते हैं कि आर कबे निताई चांद करुणा करिबे संसार वासना मोर कब तुच्छ होबे। ये जो प्रतिष्ठा है वो भी संसार की वासना है। तो जब हमको गुरु कृपा करते हैं, वैष्णव कृपा करते हैं और हमारे अंदर धन्यता रहता है। धन्यता एक ऐसा क्वालिटी है, ऐसा एक पात्र है जिसमें हर कोई चीज को भरा जा सकता है। वो धन्यता होना बहुत जरूरी है। ये चीज हम महाराज जी के जीवन में हम देखे हैं। महाराज जी जितने भी इतने बड़े प्रचार किए, सब कुछ किए, मगर उनके जो लास्ट का जो बिल हम देखे, पढ़े, सुने कि महाराज जी की अपने खुद का करके कुछ नहीं बोले। बोले कि मेरा एक चीज है कि प्रभुपाद जी ने मेरे को एक घड़ी दिए थे। तो ये एक होना चाहिए, हमारा एक दम्भ होना चाहिए, क्या मैं गुरु की डिसाइपल हूं, ये हमारा दम्भ होना चाहिए। मगर बाकी चीज का जो ये है नहीं। इसीलिए हमको बहुत चीज, जब तक हम गौड़ीय वैष्णवों का मूड को नहीं समझेंगे ना, तो असंभव व्यापार है ये, खास करके कलयुग में। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त का कोई प्रश्न या टिप्पणी?